हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो गाइज, गेट 2023 का एग्जाम डेट को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एज यू नो दैट इस बार जो गेट का एग्जाम है वो कंडक्ट करा रही है आईआईटी कानपुर। तो एग्जाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया, किस किस डेट को एग्जाम होगा एंड एक्सपेक्टेड किस डेट को किस ब्रांच का एग्जाम होने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड इसके अलावा मैं आप लोग को ये बताऊंगा, मैं 2 टाइम गेट को क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो उस बेसिस में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जब एग्जाम डेट आ जाता है, और अभी से अगर मैं आप लोग को अप्रोक्स लेके चलूँ तो दिसंबर तक आप लोग का एग्जाम प्रिपरेशन हो जाना चाहिए कंप्लीट। वैसे आइडियल अगर टाइम माना जाता तो अक्टूबर तक, अक्टूबर के बाद आपको 3-4 मंथ सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाना, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना, रिविजन करना। बट अगर आपको फिर भी थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ना है तो अभी से लेकर आपके पास मैं दिसंबर लेके चलता हूं कि दिसंबर तक आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाना है। उसके बाद जनवरी फरवरी में सिर्फ आपको क्या करना है, टेस्ट ही लगाना। वैसे फरवरी में तो आपको टाइम मिलेगा नहीं, बल्कि जनवरी मिलेगा, तो सिर्फ उसमें आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करना है, रिविजन वगैरह करना है। तो ये जो आपके पास 5 मंथ है, बिकॉज अभी जुलाई में आया है डेट आपका, तो अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर है, दिसंबर है, 5 मंथ आपके पास है। तो इस 5 मंथ को कैसे आप यूटिलाइज कीजिएगा, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। बिकॉज अब के बाद जो है स्टूडेंट को मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ता। एज यू नो दैट जब भी एग्जाम डेट आता है, ऑटोमेटिक जो एग्जाम डेट ही स्टूडेंट का मोटिवेशन का काम करता है। बिकॉज जैसे वो एग्जाम डेट का याद आता है, ऑटोमेटिक उसको लगता है कि भाई अब टाइम आ गया, अब मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो कोई बोले ना बोले, अब फर्क नहीं पड़ता है, स्टूडेंट वो दिन रात अपना पढ़ाई करेगा ही करेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि एग्जाम कब कब होगा, डेट क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पे आया है 4 डेट आया है आप लोग के लिए, ठीक है। एक तो आया है 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी आया है। एक आया 5 फरवरी, एक आया है आपका 11 फरवरी, और एक आएगा 12 फरवरी। देखो अभी तक ये नहीं कहा गया कि किस डेट में कौन सा ब्रांच का एग्जाम होगा, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता तो हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, हमेशा सिविल जो होता है उसको लास्ट में एग्जाम लेती है, जैसा अभी तक देखा गया है। तो मुझे लग रहा है कि सिविल का जो है ना, सिविल का जो है एग्जाम वो 11 या 12 फरवरी के बीच में होने वाला है, इसमें सिविल का होगा। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल का भी, तो यहाँ होने वाला है। मैकेनिकल और सिविल का एग्जाम जो है वो 11 फरवरी के बीच में होने वाला है। स्टार्टिंग में किसका होगा, जैसे आप देख लो, बोल सकते हो जैसे ईसी का होगा, या फिर ई का होगा, या फिर आईएन का होगा। इन सभी का एग्जाम होगा 4-5 के बीच में होगा। कंप्यूटर का क्या होता है, कभी कभी बीच में भी रख देता है, कभी कभी लास्ट में भी रख देता है। तो कंप्यूटर इन दोनों के बीच में कहीं भी सीएस का जो एग्जाम डेट हो सकता है गेट का आप लोग का, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एग्जाम डेट हो गया। ये क्या हो गया आप लोग का, एग्जाम डेट हो गया। तो ये चीज़ बताना था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो अब से आप लोग को ध्यान देना है। अगर मैं बात करूंगा, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में एग्जाम डेट आप लोग का आया है, अनाउंसमेंट हो चुका है। तो चलो जुलाई का 4-5 दिन बचा हुआ है, इसको आप अगर हटा भी दोगे तो फिर भी आपके पास अगस्त बचा है, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। दिसंबर में लेके चल रहा हूँ इसलिए बिकॉज आपके पास जो जैन वाला है ना, जैन जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट के लिए होगा, ठीक है। ये टेस्ट के लिए होगा। टेस्ट रिवीजन आप जो करोगे यहाँ पे आपको बस बूस्ट करना है, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। डेली आप 2-3 सब्जेक्ट को रिवीजन करो और डेली मॉक टेस्ट लगाओ। एटलीस्ट 30 डे में 30 तो आपको लगाना ही लगाना है। कोई अच्छा सा मॉक टेस्ट लीजिए, वहां से टेस्ट लगाए ना। मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपके पास ये 5 जो मंथ है, इसमें आपको करना क्या, देखो डियर, आज से आप लोगों को क्या करना, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपना काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्मार्ट तरीका अगर आप नहीं अपनाओगे तो आप यहाँ पे लेग कर जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। इट मीन्स कहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से, किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, किसी भी ब्रांच से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ क्या होता है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। मेरा बात समझ रहे हो, किसको कवर करना है और किसको लेफ्ट करना है, ये भी आपको आना चाहिए। जिस टॉपिक में भी आपको दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को अब छोड़ने का टाइम आ गया, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो आपको समझ नहीं आता है, जिससे में कॉम्प्लिकेशन होता है, और जो पिछला 4 साल से आप बीटेक में पढ़ रहे हो, या फिर जब से आप गेट का प्रिपरेशन करो 1-1.5 साल से या फिर 1 साल से, तो अगर उसमें दिक्कत हो रहा है तो अब इस 4 मंथ में आप अगर उसको सीख भी जाओगे तो उसको प्रॉपर रिवीजन, उसको प्रॉपर तरीका से आप क्वेश्चन सेटअप करने में फंस सकते हो, तो बेटर उसको आप छोड़ो। तो अब ये टाइम आ गया कि आपको ये पकड़ना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए बेस्ट है, टॉपिक या फिर सब्जेक्ट जो है वो आपको सबसे बेस्ट लगता है ना। हर एक स्टूडेंट का मैं बात करता हूँ, हर एक ब्रांच का स्टूडेंट होता है जिसका कुछ सब्जेक्ट फेवरेट होता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा बेस्ट और फेवरेट है। आपको क्या करना है, उसको पूरी तरह से रगड़ जाना है उसको। जो आप अच्छा, ये हमेशा गलती क्या करता है स्टूडेंट, जब एग्जाम सामने आता है तो जो अच्छा, जिसमें अच्छा रहता है स्टूडेंट, जिस सब्जेक्ट में पकड़ रहता है,
उसको क्या करता है, बोलता है ये तो मुझे आता ही है, जो नहीं आता उसको मैं पकड़ता हूँ। उस चक्कर में वो 2-3 महीना बर्बाद करता है और होता क्या है, एग्जाम से पहले पहले जो जानता है वो भी मिस कर जाता है, इसमें कॉन्फिडेंट और बिलो हो जाता है। ये बिल्कुल गलती नहीं करना है। अब बारी ये आ गया कि जब अभी तक एक साल में, देखो डियर, एग्जाम में ना आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो आपको आता है वही आप कर सकते हो। ये मैं खुद किया हूँ, पहली बार जब दिया था बहुत ही कम नंबर आया था। रीजन क्या था, ये सेम चीज मैंने करा था कि जो जो सब्जेक्ट मेरा ठीक था ना, जो नहीं था उसमें और ज्यादा मेहनत करने लगा था कि चलो इसमें भी अच्छा नंबर करेंगे। हुआ क्या, जाके मैं जब एग्जाम में बैठा तो आ नहीं रहा था, फंस रहा था, क्योंकि कम टाइम में मैं बहुत सारा चीज पढ़ लिया था। जो आ रहा था उसमें कॉन्फिडेंस बिलो हो गया और जो नहीं आ रहा था उसमें मुझे ज्यादा टाइम देने लगा। तो याद रखना, एग्जाम हॉल में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है कि मुझे पढ़ाओ चलो किसी न किसी तरह का इसको बना देंगे, बिल्कुल नहीं। आप वही चीज को बनाओगे जो पूरी तरह से आपको आता है, जिसको आप एक तरह का क्वेश्चन को 10 बार लगा चुके हैं ना, आपको पता है 1+1 2 होता है, तो अभी जाके वहां पे करोगे। मेरा बात समझ आया कि नहीं? इसका मतलब क्या है, एग्जांपल में बताने का ये मतलब है कि वहां पे जाके आप क्वेश्चन देख के आपको लग जाएगा कि इस तरह का मैं बहुत सारा क्वेश्चन लगा चुका हूं, तभी आप क्वेश्चन को लगा पाओगे। अगर आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम हम देखने को मिला, उसको बेटर रहेगा आप स्किप कर जाओ, ठीक है। तो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अभी से आपका प्रैक्टिस सेट लगाओ, रिवीजन वगैरह करो। लेकिन मैं वैसे सारे स्टूडेंट का बात कर रहा हूं जो अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं। तो अभी तक 5 मंथ है, 5 मंथ बहुत होता है। आप अभी क्या करो, कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे हमेशा होता है 10-12 सब्जेक्ट जो भी रहता है आपका ब्रांच का, 4-5 सब्जेक्ट आपका बेस्ट होगा। तो पहले तो उसको पूरी तरह से डेली आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाना है। और तब टेस्ट में जहां फंसेगा जिस क्वेश्चन पे, तब उसका कॉन्सेप्ट देखिए, उसका कॉन्सेप्ट उसमें देखना है। ये नहीं कि डेली बस पढ़े जा रहे हैं रिवीजन करे जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, मान लो मैकेनिकल का बात करेंगे, आपका सॉम टर्म थर्मो प्रोडक्शन अच्छा है, मान लेते हैं ये कुछ ब्रांच सब्जेक्ट है जो आपका अच्छा है, तो डेली क्या करो, 400-500 क्वेश्चन लगाओ, बुक से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ। सुबह 200 क्वेश्चन लगा लिए, शाम 200 क्वेश्चन लगा लिए, 400 लगा लिए, मान लो 4 सब्जेक्ट का 400 क्वेश्चन लगा लिए। फिर देखो कहाँ से आपको फंस रहे हैं, जहां से आप फंस रहे हो देन उसका थ्योरी आप स्टडी करो, उसका न्यूमेरिकल देखो या फिर कोई भी फॉर्मूला वगैरह देखो, कॉन्सेप्ट वगैरह देखो, देन देखना है। उससे क्या होगा, एक साथ 2 चीजों का प्रैक्टिस हो रहा है, क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी का। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, आई मीन सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, रिवीजन करे जा रहे हैं, उसका यूटिलाइज कैसे करना है, वहां से कैसे फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनता है उस न्यूमेरिकल वैल्यू से या फिर फॉर्मूला से या फिर थ्योरी से, वो इंपॉर्टेंट है। वो कहां से पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन लगाओगे। प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हैं आप, या फिर बहुत सारा मॉक टेस्ट वगैरह आता है, वो चीज कर सकते हो। एंड जिस सब्जेक्ट अब यहां तो आ गया वो कुछ सब्जेक्ट, और वैसे कुछ सब्जेक्ट जो आपके लिए टफ होता है, ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उन सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और उसमें से देखो कुछ टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं आता, उसको आप निगलेक्ट करो। और जो चीज पढ़ नहीं पाए अभी तक, आपको टाइम नहीं मिला कि मैं पढ़ूंगा वो करके टाइम निकल चुका, तो अब बारी आ गया उस सबको पढ़ने का। लेकिन वैसे टॉपिक जैसे मैंने कहा जो काफी डिफिकल्ट है, उसको आप लोगों को नेगलेक्ट कर देना। बाकी मोटिवेशन का बिल्कुल अभी जरूरत नहीं है, आप जो है कुछ भी कर सकते हो, फोड़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो अगर मैं वैसे स्टूडेंट का बात करूं जो बोलेंगे सर 1-1.5 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, नोट्स में पढ़ लिया हूं, अभी मैं टेस्ट वगैरह रहा हूं, तो आपके लिए आइडियल टाइम है अक्टूबर। देन आप अक्टूबर लेके चलो, यानी कि अभी आपके पास 3 मंथ है। 3 मंथ आपको क्या करना है, एक काम कीजिए, 3 मंथ में आप पूरा का पूरा ना टोटल जितने भी आपका सब्जेक्ट है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जो भी रहे, CS वगैरह रहे या फिर ई वगैरह रहे, आप इस 3 मंथ में पूरा का पूरा रिवीजन कर मारो। रिवीजन मतलब कैसा है, ये नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, नो डियर। रिवीजन करने का मतलब आप डेली एक दिन लो, मान लो एक दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो और अगला दिन उसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट कम से कम 300-400 क्वेश्चन लगाना दिन भर में, आपको लगना चाहिए कि हाँ आ रहा है, जो मैंने पढ़ा, थ्योरी पढ़ा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ा है, जो फॉर्मूला मैंने याद करा है, रटा है, उस चीज से क्वेश्चन बन रहा है, तब आपको लगेगा हाँ सही है। इस तरह करके आप जो है एक मंथ में, हमको लग रहा है 10-11 दिन में पूरा अपने ब्रांच को कवर कर लोगे। तो अभी 3 मंथ में आपको 2-3-4 बार आप पूरा का पूरा हॉल रिवीजन कर सकते हो सब्जेक्ट्स का, और जहां डिफिकल्ट लगता है उसको टाइम निकाल के पढ़ो भी, ठीक है। जैसे आपने मान लो 2 घंटा टेस्ट लगाया, 2 घंटा उसमें काम किए, कहाँ पे डिफिकल्ट वगैरह हो रहा है, और शाम में भी सेम चीज किए, तो 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम, तो 8 घंटा हो गया। और बाकी टाइम जो बचा उस टाइम पे आप वैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो जो आपको डिफिकल्ट होता है। तो ये अगर रूटीन फॉलो करोगे 3 मंथ में, तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा जो भी छोड़ा वो बचा हुआ है उस चीज का कवर हो जाएगा। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपका बचेगा क्या, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, कोई भी टेस्ट पेपर उठाओ उसको लगाओ, और थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रिविजन करो, और बिल्कुल माइंड को शांत रखो, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर लोगे तो कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो और अच्छी तरह से पढ़ो, आई होप सो कि आप लोग अच्छे रिजल्ट लाइएगा, राइट। एंड कोई भी अगर डाउट रहे, आपको गाइडेंस चाहिए गेट में,
तो गेट का गाइडेंस सीरीज मतलब हर वो चीज़ जो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना, तो मैं आप लोग को लाऊंगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर कोई भी एग्जाम अपडेट से रिलेटेड आपको अपडेट वगैरह चाहिए, मैं हम हमेशा कोई भी एग्जाम का, चाहे वो स्टेट लेवल AEG का एग्जाम रहे या फिर ESC का एग्जाम रहे, गेट का एग्जाम रहे, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम रहे, जैसे आपका SSC जे RRB होगा, स्टेट लेवल AEG का एग्जाम होगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि कोई भी अपडेट छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। गॉड ब्लेस यू ऑल।